नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज तक में। आज हम आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लाया हूँ। वो है चेस मतलब शतरंज के बारे में। आप लोग तो जानते ही होंगे ये खेल कितना पॉपुलर है और प्रत्येक साल लाखों बच्चे खेलते हैं, जुड़ते हैं खेल से और सीखते हैं। और आप इस वीडियो को उस बच्चों तक पहुंचाइए जो अभी नए सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। आज हम बताएंगे चेस के कहानी के बारे में, शतरंज के कहानी के बारे में। तो इसके बहुत से कहानी है, हम किसी एक कहानी के बारे में बताएंगे। शतरंज देखिए, ये राजा महाराजाओं का तो खेल है ही। ये पहले जमाने में खेला जाता था, अब तो इसे मॉडर्न रूप में भी खेला जा रहा है। शतरंज का कहानी वहां से शुरू होता है। देखिए, जब राजा बोलते हैं अपने मंत्रियों से और फिर आयोजन करवाते हैं कि कोई बौद्धिक खेल का आयोजन करवाए, बौद्धिक खेल का आविष्कार करे, उसको हम प्राइज देंगे। तो सबको अपना अपना प्रोजेक्ट में से अपना अपना कोई बौद्धिक रूप वाला गेम लाते हैं। पर उसमें एक गणितज्ञ होते हैं जो ये शतरंज के बारे में खेल लाते हैं। तो जब वो ये खेल राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं तो देख के तो अचंभित होते ही हैं, बट जब उनके बारे में, ये शतरंज के बारे में राजा को बताते हैं और फिर उनके मोहरे के बारे में, चाल के बारे में बताते हैं, तो फिर अचंभित हो जाते हैं। और फिर तब देखिए उन्होंने बताया, जो गणितज्ञ थे, गणितज्ञ कवि राजा को बोला इसके चाल के बारे में और इसके बौद्धिक विकास के बारे में। तो बताया ये कि पहले जो वर्ग है, पहले वर्ग में एक चावल या गेहूं रखिए, उसके बाद डबल करते जाइए। मीन्स इसमें हो जाएगा आपका 2 4 2 4, क्या क्या हुआ, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 16, इसमें 64। मीन्स स्क्वायर करते जाइए। तो धीरे 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 जो है ना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर जब आधा वर्ग में, मतलब आधा बोर्ड में पहुंच जाते हैं, तो करीबन 214,74,000, मतलब लाखों करोड़ों में जो है ना दाना की गिनती आने लगी। राजा परेशान होने लगे। तो फिर उनके दिमाग से, कवि के दिमाग से वो खुश हो गए और फिर जो है ना उनको प्राइज देने के लिए बोला कि आपको तो प्राइज मिलेगा। तो बोले हमको प्राइज नहीं चाहिए, बस आप हमको इसी का सॉल्यूशन बताइए कि आप इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं कि एक घर में एक चावल रखा, फिर दूसरे घर में 2 चावल, तीसरे घर में इसका स्क्वायर करते 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 तब बोला कि तब राजा जो है प्राइज तो उसको देना ही था, कवि को प्राइज तो देना ही था। तो फिर वो ईमानदार राजा क्या करेगा, तो फिर वो राजा तो उसको अपना सारा राजपाट दे दिए। फिर देखिए कहानी तो यहां से लगभग समाप्त हो ही रहा है। तो देखिए हम इस शतरंज के बारे में बताएंगे। पहले हम बताएं कहानी के बारे में बताएं। अब देखिए हम इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके मोहरे के बारे में कि इसके मोहरे कैसे कैसे चलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कहानियां हैं शतरंज के बारे में, रामायण में भी है हमारे,
शतरंज के बारे में, महाभारत में भी इसकी कहावत है और भी इसके बहुत से कहावत हैं। लेकिन शतरंज का जो आरंभ हुआ था वो इंडिया से ही हुआ था, भारत से ही हुआ था शतरंज खेल का आयोजन। तो फिर धीरे धीरे पर्शियन लोग आए, वो लोग अपने कंट्री लेके चल गए, फिर वहां से अरब कंट्री तक पहुंचे, यूरोप पहुंचे, फिर ये अंग्रेज सब आए, ये लोग भी अपने अपने कंट्री में फैलाते गए। अभी लगभग जो है 200 कंट्री लगभग में 185 कंट्री शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। आज आपको हम बताना चाहते हैं कि पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल आवर इंडियन पीपल। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब हुआ है कि हम आपको आगे बताएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को क्यों दिए। अब कहानी तो बता दिए, अब कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन के बारे में बता देते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन हम क्यों बोले। कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात के बोले कि ये जो है 3 दिन पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ था 31/8/2020 को, जिसमें इंडिया पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जीता है। जो ये प्रत्येक 2 साल पे होता है, चेस ओलंपियाड 2 साल पे होता है, जिसमें इंडिया को ये पहली विजय गोल्ड मेडल मिला है। इसके ओपोनेंट जो थे फाइनल में वो रसिया थे, उनको भी जो है ना गोल्ड मेडल ही दिया। क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम के कारण जो है ना ये दोनों को गोल्ड प्रोवाइड करना पड़ा। क्योंकि 2 प्लेयर इंडिया के 2 प्लेयर जो थे ना वो उनको सर्वर डाउन के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है खेल नहीं खेल पाए थे, जिसमें एक निहाल सरीन थे और एक कोई फीमेल में थे। तो इनके न्यूज के बारे में तो ये रहा। अब देखिए ये जो चेस है, आप लोग शतरंज जो बोलते हैं, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही होंगे। हम इसका तो कहानियां बताएं, एक छोटी सी कहानियां, तो आप इस वीडियो को हर एक जगह फैलाइए जो बच्चे सीखना चाहते हैं, कहानी जानना चाहते हैं। और देखिए इसको इतना सीखिए इस गेम के बारे में क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट की तरह पॉपुलर हो जाए। अभी तक जो इंडियन चेस प्लेयर को है अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है 7 साल से। 2013 में मिला था, अब फिर 7 साल से अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। खेल रत्न की बात तो दूर गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और आप लोग सीखिए शतरंज के बारे में। और फिर ये शतरंज के बारे में देखिए, ये ओलंपिक में तो नहीं है, जबकि ओलंपिक में रखना चाहिए। क्योंकि ये 3 मिनट का भी खेल होता है, 5 मिनट का खेल होता है, 10 मिनट का खेल होता है, आधे घंटा की गेम होता है, 15-20 मिनट का भी होता है। ये 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन का भी गेम चलता है। इसको जिस तरह खेला जाए उस तरह खेला जाता है। ओलंपिक में वैसा ही खेल रखा जाता है जो कम समय में निपटाया जा सके। तो ये शतरंज का एक अपना ओलंपियाड होता है और इसका एक अपना कॉमनवेल्थ भी होता है। कॉमनवेल्थ में भी नहीं है, इसका एक अपना ही कॉमनवेल्थ गेम है और इसका एक अपना वर्ल्ड कप है, समझे, जो प्रत्येक साल होता है। ओलंपियाड तो प्रत्येक 2 साल पे होता है। और इंडिया आपकी जो 2020 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है 96 साल के बाद। और रसिया जो थे वो 19वीं बार ये गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत से कंट्री जो है ना इस सब में चेस में आगे हैं, जबकि ये जन्मदाता बोले तो इंडिया ही है, भारत ही है वो शतरंज के जन्मदाता। फिर भी हम लोग इतना गोल्ड मेडल नहीं ले पाए हैं। और फिर देखिए ये तो हम लोग तो जान ही गए कि 185 कंट्री में लगभग खेला जाता है। मतलब समझिए कि पूरे कंट्री में जो है नहीं है शतरंज खेला ही जाता है, चेस खेला ही जाता है। और देखिए इसके वर्ल्ड कप विजेता, वर्ल्ड कप जो है हम लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, बात सही है। हम लोग 5 बार वर्ल्ड कप जीते हैं
6 बार रिकॉर्ड है सोवियत यूनियन का, जो आप लोग जानते हैं कि सोवियत यूनियन तो टूट ही गया है। उसमें बहुत सारे कंट्री थे सोवियत यूनियन में, रसिया थे, स्लोविया थे, मंगोलिया थे, मतलब उस जगह के आसपास के बहुत सारे कंट्री मिलकर सोवियत संघ बनाते थे, तो वो तो टूट गए हैं। और फिर ये विश्व शतरंज संघ जो है ये भी मानते हैं कि चेस का, शतरंज का जो आविष्कार हुआ है, खोज हुआ है, उत्पत्ति हुआ है या जन्म हुआ है, वो भारत में ही हुआ है। तो देखिए चेस खेलने से क्या क्या फायदे हैं, बच्चों को चेस क्यों खेलना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। बच्चों के अंदर देखिए, बच्चों को आखिर चेस क्यों खेलना चाहिए। हमारे अनुसार देखिए, बच्चों को चेस खेलने से उसके अंदर ना सिर्फ निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, बल्कि उनकी संपूर्ण मानसिक विकास जैसे आत्मविश्वास, एकाग्रता, याददाश्त, रचनात्मक जैसे गुणों का भी विकास करता है। और यही कारण है कि शतरंज खेलने वाले बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे करते ही हैं, उनकी समझ बड़ों से भी बेहतर होता है। देखिए शतरंज खेलने से बहुत सारे फायदा है, जैसे आत्मविश्वास आपकी बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगा, रचनात्मक विकास बढ़ेगा, इतने सारे इसके फायदे हैं। ये बौद्धिक विकास करता है। तो ये आप गेम खेलिए। और ये चेस मैथ रिलेशन भी है, मीन्स की इसका खोज जो किया था एक गणितज्ञ था, गणितज्ञ कवि था, उसी ने ये शतरंज का खेल किया है। जिस प्रकार हम लोग गणित बनाते हैं 10 कदम आगे सोचते हैं, उसी प्रकार इसमें जो है शतरंज में 10 कदम आगे सोचा जाता है कि हम कौन सा चाल चलेंगे जो कि हम राजा पे अटैक कर सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए, शतरंज की कहानी के बारे में बताइए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शतरंज के मोहरे के बारे में, चाल के बारे में, कि ये शतरंज के जो मोहरे हैं, ये गोटी, पीसेस, इसके इंटरनेशनल नाम क्या है। जैसे ये हम लोग इसको घोड़ा बोलते हैं, इसको हाथी बोलते हैं, इसको ऊंट बोलते हैं या वजीर बोल रहे होंगे। ये राजा हुआ, ये मंत्री हुआ, तो फिर इंटरनेशनल में ये तो हिंदी नाम हुआ, इंटरनेशनल में कुछ और ही नाम होता है। चलिए आज इतना ही।